फ्रेंड्स, दिस इज कुलदीप। चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाला जिसमें हम लोगों ने पहली बार बहुत बार डिस्कस किया है कि ईटीएफ के ऊपर हमारा इन्वेस्टिंग के ऊपर हम लोग किस तरह प्लान कर सकते हैं, या फिर हम लोग किस तरह हम लोग इन्वेस्टिंग या फिर म्यूचुअल फंड्स हो गया, स्टॉक्स हो गया, या फिर किस तरह प्लान कर सकते हैं। आपको एज अ डिफाइन करना पड़ेगा, आप लोग बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या फिर एक्सपर्ट हो। आप लोग को पहले चूज करना पड़ेगा कि आप लोग को किस सेगमेंट में ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफर रहता है। जैसे स्टॉक्स हो गया, हम लोग को अलग अलग सेगमेंट देखने के लिए मिलते हैं। एक स्टॉक हो गया, एक म्यूचुअल फंड हो गया और एक ईटीएफ्स हो गया। हम लोग सब एक एक करके सब पे बात करने वाला है, जिसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले लॉजिकल थिंग्स में हम लोग की बात करेंगे। प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या होते हैं उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग को बी लॉजिकल अपना, हम लोग को रिस्क डाइवर्स करके चलना है, या फिर हम लोग को धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी ग्रोथ करना है। एज ए ट्रेडर देखे या एज ए इन्वेस्टर, जैसे हम लोग स्लो एंड स्टडी, जैसे इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो हम लोग को स्लो एंड स्टडी प्रॉफिट मिलता है, फिर धीरे धीरे हमारा ग्रोथ होता है। इन्वेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि हम लोग 10-20 साल तक हम लोग का पोर्टफोलियो, उसमें से 4-5 स्टॉक होते हैं जो मल्टी बैगर हम लोग को बहुत बड़ा बड़ा रिटर्न देते हैं, जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली देखा है। इन्फोसिस हो गया, या फिर हम लोग को मैंने टाइटन हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जिसमें राकेश झुंझुनवाला या फिर मैंने अदर स्टॉक इन्वेस्टर ने बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट किया। तो इस तरह आप लोग इन्वेस्टिंग के अंदर भी ग्रोथ हो सकता है, या फिर ऐसा नहीं कि आप लोग एज अ ट्रेडर ही ग्रो कर सकते हो, इन्वेस्टर भी ग्रो हो सकते हो। जैसे जैसे ग्रोथ होगा एनी फॉर्म, इंडिया में ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, स्टॉक सब में पैसा मिलेगा। जैसे जैसे लोग बोलते हैं कि हम लोग को इंडिया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इंडिया धीरे धीरे ग्रो होगा। तो सबसे पहले हम लोग तीनों का प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं, और अपना रिस्क और रिसर्च प्लान करके चलना। सबसे पहले हम लोग स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं। स्टॉक्स का प्रोज एंड कॉन्स क्या होता है। स्टॉक्स एंड प्रोज होता है हाई रिस्क रिवॉर्डिंग। जैसे हम लोग स्टॉक्स को देखें तो हम लोगों ने 100 रुपए में स्टॉक्स परचेस किया, तो हो सकता है हम लोग को आने वाले टाइम में ये 1 महीने के अंदर, या फिर 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर ये मल्टी बैगर रिटर्न दे दे, या फिर 10 साल के अंदर ये 100 रुपए का स्टॉक यहाँ जाके 10,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, 30,000 तक हम लोग को स्टॉक देखने मिले। या फिर हो सकता है ये हम लोग को बहुत बड़ा, या फिर डिविडेंड एज ए सेकंड पॉइंट डिस्कस करें तो हम लोग को एज ए इनकम हम लोग को देखने के लिए मिलता है। इसमें हम लोग को डिविडेंड भी देखने के लिए मिलता है। हम लोग इसमें हम लोग को दूसरी सोर्स ऑफ इनकम भी देखने के लिए मिलती है। इसके कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्स देखें तो हो सकता है आप लोग 30-40 स्टॉक्स में आप लोग प्लान करें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 30 से 40 स्टॉक्स आप लोग को प्रॉफिटेबल बना देंगे, या फिर आने वाले टाइम में आप लोग को प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। हो सकता है आप लोगों ने 10 स्टॉक प्लान किया, 10 के अंदर आप लोगों का ऐसे हिट हो गया। हो सकता है धीरे धीरे आप लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, 30-40 स्टॉक में से 2-3 या फिर 10-12 स्टॉक्स आप लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट देखें तो डाइवर्सिफिकेशन का इशू होता है। जैसे जैसे आप लोग, जैसे ही करो आप लोगों ने 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाने का प्लान किया, तो उसमें से आप लोग सेक्टर्स वाइज डाइवर्स नहीं कर सकते। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो उस टाइम पे आप किसको डाइवर्स करोगे, या फिर उसको हम लोग किस तरह हेज करना प्रेफर कर सकते हैं। बहुत ही हाई रिस्क रिवॉर्डिंग हो सकता है। जैसे इमेजिन करो आप लोग, हम लोगों ने जिस तरह डिस्कस किया था, 100 रुपीज़ का स्टॉक है, यहाँ से 10,000 तक मूव आ सकता है। तो हो सकता है यहाँ से 100 से जीरो भी हो जाए। आप 100 स्टॉक्स परचेस करोगे, उसमें से ओनली 1 और 2 स्टॉक्स में हम लोग को इतना बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। हो सकता है उसमें से 10-20 स्टॉक 100 में से जीरो भी हो जाए, या फिर जितने भी लोग हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं, जो भी हम लोग, हमारे रिलेटिव्स बोलते हैं कि हमारे घर बिक गए, जो हम लोगों ने प्रीवियस टाइम में हम लोग को सुनने के लिए, देखने के लिए मिला है, वो भी हैपनिंग हो सकता है। दूसरा पॉइंट हम लोग आ जाते हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर। म्यूचुअल फंड के प्रोज एंड कॉन्स हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड हम लोग इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, जो हम लोग जैसे आप यूनिट्स परचेस करते हो, एक इन्वेस्टर, 2 इन्वेस्टर, मतलब ऐसे मल्टी मल्टी करोड़ का एक फंड होता है। जैसे 100 करोड़ का एक फंड हो गया, उसमें आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट आप यूनिट करते हो। जैसे आप 10,000 दे दिया, ये 1 लाख दे दिया, ये धीरे धीरे ये पर्सन टू पर्सन हर किसी को यूनिट्स डाइवर्सिफाई होते हैं। और ये पूरा फंड जाता है एक फंड मैनेजर के पास में, जो प्रोफेशनली फंड को मैनेज करता है और इसके ऊपर रिटर्न जनरेट करता है। आप लोग को इतना स्किल भी नहीं चाहिए, आप लोग यानी फंड को सिलेक्ट करके उसके ऊपर कर सकते हो। अब कौन से डिस्कस कर लेते हैं। कौन के अंदर इसमें आ जाता है एग्जिट लोड, क्योंकि जो प्रोफेशनल मैनेजर उसको मैनेज कर रहा होता है, उसको 1 या 1.5% का ऑलमोस्ट एक्सपेंस रेशियो हम लोग को देखने के लिए मिलता है। और कुछ कुछ में एग्जिट लोड भी हम लोग को देखने के लिए मिलता है, जैसे कि 6 मंथ का लॉक इन पीरियड हो गया, 1 ईयर का लॉक इन पीरियड हो गया। तो उस टाइम पे हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी का इशू आ सकता है। तो इस टाइम पे हम लोग अगर प्लान कर रहे हैं कि मार्केट अगर नीचे आ गया, हमारा लॉक इन पीरियड, फर्स्टली हम लोगों ने जब इन्वेस्ट किया तब मार्केट स्लो एंड स्टडी ग्रोथ कर रहा था, बट जब लॉक इन पीरियड हमारा ओपन होने का टाइम है तब मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आ गया, तो हम लोग को उस टाइम पे बहुत इशू हो सकता है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी का हम लोग को इशू देखने के लिए मिल सकता है। थर्ड हम लोग का पॉइंट आ जाता है ईटीएफ के ऊपर। ईटीएफ के ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज ईटीएफ। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देखो तो आप लोग को उसका मीनिंग है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। म्यूचुअल फंड की तरह स्टॉक जैसा ही ट्रेड करते हैं, जैसे निफ्टी
का एक ईटीएफ है निफ्टी 1995 में निफ्टी हम लोग को 900 के आसपास देखने के लिए मिल रहा था और अभी हम लोग को निफ्टी 25,000 के ऊपर हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। तो स्लो एंड स्टडी आप लोग देखो तो इंडिया में इंडिया का ग्रोथ हो रहा है तो मतलब निफ्टी स्लो एंड स्टडी ग्रोथ हो रहा है। एज एन एग्जाम्पल समझते हैं जैसे निफ्टी का एक ईटीएफ है। निफ्टी क्या है? इंडियन मार्केट को डिफाइन करता है। ये एक पैरामीटर है। अगर निफ्टी पॉजिटिव है तो हम मानते हैं इंडियन मार्केट में पॉजिटिविटी है। ये ईटीएफ मीन्स निफ्टी को ट्रैक करता है। निफ्टी में 50 कंपनी है। 50 कंपनी में आप हर स्टॉक में तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते। उसके लिए बहुत ही बड़ा फंड चाहिएगा। तो ईटीएफ एक बेसिकली होता क्या है? आपको 50 से 50 और 50-50 कंपनी के अंदर इक्वली पैसे को इन्वेस्ट कर देता है। तो हम लोग को स्लो एंड स्टडी उसके अंदर हमारा रिस्क डाइवर्स हो जाता है। सारे सेक्टर्स के ईटीएफ होते हैं। जैसे कि हम लोग अगर बैंक निफ्टी हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, आईटी का हो गया, बहुत सारे हम लोग को सेक्टर्स देखने मिलते हैं। सारे सेक्टर्स के हम लोग को ईटीएफ देखने मिलते हैं। आप लोग प्लान करें कि नेक्स्ट 10 ईयर के अंदर हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ग्रोथ देखने मिलता है तो ईटीएफ में आप लोग स्लो एंड स्टडी बाइंग करके प्लान कर सकते हो। स्टॉक जैसा मोमेंटम आता है अपने इंडाइसेस को ये ट्रैक करता है। जैसे इमेजिन करो यहाँ पे 900 के आसपास हम लोग को ईटीएफ 100 के आसपास इंडेक्स देखने के लिए मिल रहा था। 900 के आसपास 90 रुपीज़ का हम लोग 99 रुपीज़ का हम लोग को ईटीएफ देखने मिल रहा है जो डिवाइडेड बाय 100 या फिर डिवाइडेड बाय 10 के आसपास हम लोग को देखने के लिए मिलता है ईटीएफ। तो अभी आप लोग देखो तो करंट सिचुएशन में निफ्टी हम लोग को समवेयर अराउंड 25,000 के आसपास देखने के लिए मिल रहे। उस टाइम में आप लोगों ने ये इस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट किया होता है तो मार्केट स्लो एंड स्टडी कहीं ना कहीं कंडीशन में हम लोग को स्लो एंड स्टडी ग्रोथ देखने के लिए मिला है। तो हो सकता है आने और हम लोग को इसमें रिस्क भी काफ़ी लो रिस्क देखने के लिए मिलता है और हम लोग को ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है नहीं क्योंकि हम लोग आने वाले टाइम में पोटेंशियल प्लान कर रहे हैं। तो अगर जैसे जैसे इंडिया में अभी देखो तो 3% लोग ये सिर्फ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर इमेजिन करो यहाँ पे अगर हम लोग चाइना देखें तो या फिर अदर स्टेट कंट्रीज देखें जिसमें 6% का ग्रोथ है तो हो सकता है आने अगर इंडिया पे हम लोग को धीरे धीरे इन्वेस्टिंग रेट बढ़ते देखने के लिए मिल सकता है। तो इंडिया भी आने वाले टाइम में हो सकता है निफ्टी हम लोग को 50,000 देखने के लिए मिले। तो जितने भी लोगों ने 24,000 23,000 के आसपास ईटीएफ परचेस किया है हो सकता है उन लोग को काफ़ी अच्छा पोटेंशियल ग्रोथ देखने के लिए मिले और आने वाले टाइम में ग्रो कर सकते हैं। कंपेयर टू एनीथिंग ईटीएफ ऑलवेज सेफ ऑन फ्लेक्स और फ्लेक्सिबल भी है। और यहाँ पर देखा तो हम लोग को जैसे स्टॉक्स पे हम लोग कभी भी बाय कर सकते हैं कभी भी सेल कर सकते हैं। ईटीएफ में हम लोग को इस तरह इंट्राडे में बाय सेल करके भी ट्रेड कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो के अंदर काफ़ी कम रहता है क्योंकि हम लोग को इसको मैनेज करना रहता है 0.0 के समथिंग अराउंड इसका एक्सपेंस रेशियो हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। ऑलवेज डाइवर्स रहता है क्योंकि 50 कंपनी में इक्वल इन्वेस्टर हो सकता है। कंक्लूजन क्या हो सकता है? जैसे आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एक्सपर्ट हो, इतना नॉलेज है व्हाट इज कि ईटीएफ क्या है और म्यूचुअल फंड क्या है और आई ऑलवेज प्रेफर ईटीएफ। आप कोई भी लेवल पे हो ईटीएफ कंपलसरी। बाकी डिटेल्स हम आने वाले टाइम पे प्लान करेंगे। इमेजिन करो आपके एज 20 टू 30 के बीच में जहाँ पर आपके पास कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो आप लोग धीरे धीरे अपना स्टॉक्स के साथ में ईटीएफ के साथ में आप लोग ईटीएफ को कंपलसरी प्लान करना है क्योंकि ईटीएफ आपको हमेशा रिस्क मैनेज करके रखेगा और स्टॉक्स के अंदर आप लोग धीरे धीरे पोटेंशियली ग्रो कर सकते हैं। आप लोग का एज के ऊपर आपकी रिस्क कैपेसिटी डिसाइड करती है। अगर आप लोग 50s के ऊपर हो तो आप लोग 100% ईटीएफ के साथ जाना प्रेफर कर सकते हो कि ईटीएफ हम लोग को पोटेंशियली ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। और आने वाले टाइम में हम लोग फिर स्लो स्टडी उसको प्लान करेंगे कि किस तरह हम लोग को ईटीएफ को बाय करना चाहिए, किस तरह हम लोग को एवरेज आउट करना चाहिए। ये हम लोग डाइवर्स करें।